बीजेपी का भोंपू, गिरगिट, नकली, पाखंडी, ड्रामेबाज, ये तमाम बातें राज ठाकरे को कहा जा रहा है कि बीजेपी का भोंपू है, गिरगिट है, नकली है, सोता रहता है, पता नहीं कहां से उठ के आ गया है, बीजेपी का टीम है। तमाम बातें राज ठाकरे को कहा जा रहा है सिर्फ एक भाषण पे, गुड़ी पड़वा पे शिवाजी जो उन्होंने पार्क में भाषण दिया है उसी को लेकर। गुड़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क में जो उन्होंने रैली की है उसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का भोंपू है, नकली है, गिरगिट है। ये तमाम बातें आखिरकार क्यों ये तमाम पदों से नवाजा जा रहा है, ये भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के द्वारा तमाम डिटेल बताऊंगा तिवारी भैया इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बीजेपी का भोंपू कह दिया गया है, ये शिवसेना कह रही है, एनसीपी कह रही है, ये गिरगिट की तरह रंग लगातार बदल रहा है, इसलिए क्योंकि दुखती रख पे हाथ रख दिया है राज ठाकरे ने। और शिवसेना को लग रहा है कि 31 साल से काबिज बीएमसी का सिंहासन राज ठाकरे ही डुबो के रख देंगे और हिला के रख देंगे, क्योंकि सभी को पता है महाराष्ट्र की धरती पे, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को, कि शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती है। अब वो राजनीति को हड़पने के लिए राज ठाकरे का ये भाषण जो शिवाजी पार्क में दिया था वो काफी था। शिवाजी पार्क में दिए हुए इंटरव्यू सीधे तौर पे शिवसेना के वो वोट बैंक पे निशाना साध दिया है और इसी को लेकर अब शिवसेना भड़क गई है और कह दी है कि बीजेपी वालों ने कान फूंक के इसको बुलाया था, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का भोंपू है, ये तमाम पदों से नवाजा जा रहा है। शिवसेना जानती है कि हिंदुत्व की राजनीति अगर गई तो सत्ता से वो गए, उनके जितने भी विधायक हैं वो इसी से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं शिवसेना के एमएलए भी अंदर ही अंदर ठगा महसूस कर रहे हैं। जो बातें राज ठाकरे ने कहा था कि 2019 में जो चुनाव हो रहे थे उसमें शिवसेना और भाजपा की सरकार बनने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने जनता जनार्दन को ठगा है, अब जनता जनार्दन आपके साथ ठग करेगी। ये भी अंदर की बात है कि शिवसेना के तमाम वो एमएलए अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक अगर मिली है, विरासत मिली है, तो वो हिंदुत्व के झंडे के नीचे मिली है। अब उसी चीज को राज ठाकरे ने, उस झंडे को बुलंद कर दिया है शिवाजी पार्क में जो उन्होंने भाषण दिया है। ये भी डर है कि कहीं शिवसेना के वो तमाम एमएलए जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के साथ ठगा महसूस कर रहे हैं, वो कहीं राज ठाकरे के पाले में न चला जाए। वैसे भी महाराष्ट्र की जनता जनार्दन हमेशा से बाला साहब ठाकरे की झलक, बाला साहब ठाकरे की सोच और स्टाइल राज ठाकरे में ही देखती है, अगर ग्राउंड जीरो में पूछा जाए तो। अब इसी चीज को लेकर शिवसेना लगातार चिढ़ रही है और राज ठाकरे को कह रही है कि ये गिरगिट है, ये है, वो है। आखिरकार संजय राउत कौन कौन से निशाना साध के राज ठाकरे पर बातें कही, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनसे प्रमुख का भाषण बीजेपी द्वारा लिखित और प्रायोजित थी। उन्होंने कहा कि सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में लाउड स्पीकर अजान बंद कर दिया गया है, और राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है, कानून की व्यवस्था है, ऐसे नहीं चलेगा कि आप किसी भी जबरदस्ती किसी मस्जिद से आप लाउड स्पीकर हटवा देंगे। लेकिन संजय राउत, मैं आपको बता दूं कि यही शिवसेना है कि 2020 में बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती की थी कि आप वो तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दीजिए। बाकायदा शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उस पर बाकायदा एक आर्टिकल छपी थी और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि स्पीकर हटाने होंगे, ये मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती करता हूं। संजय राउत जी, ये आप ही का मुद्दा है और इसी मुद्दे को राज ठाकरे ने हड़प लिया है और उसी मुद्दे को हड़पते हुए देखकर, जमीन खिसकते हुए देखकर राज ठाकरे को अब गिरगिट कहा जा रहा है
कि ये गिरगिट है, ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी पीछे से ऑक्सीजन दे रही है, ये बीजेपी लगातार भड़का रही है और हमारा दुकान बंद कराना चाहती है। शिवसेना के अंदर के नेता भी ये जानते हैं कि अगर राज ठाकरे फॉर्म में आ गए तो कहीं न कहीं आने वाले बीएमसी के चुनाव में पूरी तरह से खेल बिगाड़ देंगे। राज ठाकरे में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि वो खेल और राजनीति की, वो दोनों खेल बिगाड़ने में माहिर माने जाते हैं। अगर जिस एजेंडे पे वो चले हैं, शिवाजी पार्क में जिन्होंने जो इस तरह का भाषण दिया है, वो भाषण पे अगर कायल रहा 3-4 रैलियों में, तो याद रहे शिवसेना की लुटिया डुबो के ही मानेंगे राज ठाकरे। क्योंकि जो मुद्दा जनता जनार्दन को पसंद है, उसी मुद्दे को राज ठाकरे लगातार भुना रहे हैं अपने अपने रैली में। अब देखना होगा कि आने वाले बीएमसी में चुनाव में कौन कौन सी बातें होती है, लेकिन राज ठाकरे ने आते ही शिवसेना की सांसें और नींद दोनों उड़ा के रख दी है। लेकिन वहीं पे राज ठाकरे ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब पे भी हमला बोला था और कहा था कि 1999 में जब से ये राजनीति में आए हैं, जातिवाद की राजनीति महाराष्ट्र में धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन इसी का हमला बोलते हुए बाकायदा उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा ने उन पे हमला बोलते हुए राज ठाकरे को ही आईना दिखा दिया कि राज ठाकरे 3-4 महीने से सोए रहते हैं, अचानक भाषण देने के लिए जाग जाते हैं, यही उनकी खासियत है। मुझे नहीं पता कि इतने महीनों तक क्या करते हैं। वही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि राज ठाकरे गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। अजीत पवार ने कहा कि राज ठाकरे को दूसरी पर टिप्पणी करने से और दूसरों की नकल उतारने के अलावा कुछ भी नहीं आता। राज ठाकरे घोर जातिवाद व्यक्ति है और उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। ये तमाम बातें अजीत दादा मतलब कि उर्फ अजीत पवार डिप्टी सीएम ने राज ठाकरे के बारे में कहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, राज ठाकरे का भाषण सिर्फ शिवसेना के कटाक्ष नहीं था, कांग्रेस पे नहीं था, बाकायदा शरद पवार साहब पे भी था, जिनको के बारे में सीधे तौर से उन्होंने कहा था कि राजनीतिक अगर ये करते हैं व्यक्ति तो सिर्फ जातिवाद को, और वैसे कैसे हो सकता है कि शरद पवार पे हमला हो और एनसीपी मुंह में दही जमा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कह दिया गया कि ये सोए रहते हैं और साथ में गिरगिट है, नकली है, ये है, वो है, तमाम बातें। और सिर्फ इसीलिए दर्द हो रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसकते हुए नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, सिर्फ मनसे के आते ही खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए शिवसेना लगातार चिढ़ी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।